नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। हमारा मकसद समाज के दबे कुचले और कमजोर लोगों की आवाज उठाना है। उनको न्याय दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। ये बात आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता में कही। होटल मोजाइक में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में पधारे प्रदेश प्रभारी श्री भाटी ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने जनता का दोहन किया है वो पूरी तरीके से धोखा है। इसलिए आजाद समाज पार्टी ऐसे दलों को सबक सिखाकर जनता की बात जनता से करेगी। इस अवसर पर लगभग 1 सैकड़ा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लंबा समय इन्होंने पत्रकारिता में, तो हमारे लिए आज का पार्टी के लिए विशेष दिन ये है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो सच्चाई को मजबूती से कलम के द्वारा दुनिया के सामने लाने का काम करता है, वो ऐसे मजबूत स्तंभ ऐसे भाई आज आजाद समाज पार्टी का हिस्सा बने। आजाद समाज पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने पार्टी ज्वाइन की है, किस तरीके का आगे का लक्ष्य रहेगा, क्या है लक्ष्य? क्या आज़ादी के से लेकर अभी तक की देश के अंदर जिस तरह वंचितों, दलितों और तमाम प्रकार के लोगों के साथ जो घात किया जा रहा है, और चाहे सरकारें किसकी भी आई हों, कहीं भी आई हों, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश किस तरह से पिछड़ा हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या आप किसी सड़क संरचना की बात हो या उसकी बात हो। और ग्वालियर महानगर की बात करें तो आप सब लोग भी परिचित हैं, यहाँ 6 महीने में सड़क उखड़ती है। तो ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए, ऐसी व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने आज ये आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। और चूंकि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार जिस तरह से कार्य कर रहा है, उससे हम भी प्रभावित हुए हैं कि हाँ, लोगों को सही कार्य के लिए सत्ता में आना चाहिए और सही कार्य से ही लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। आप ग्वालियर चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव तो हमारी पार्टी जिसको भी लड़ाएगी उसको लेकर हम लोग तैयारी करेंगे कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। हमारा मूल उद्देश्य यहाँ की व्यवस्था को परिवर्तित करना है। 45 साल से भाजपा नगर निगम में रही, आई अब कांग्रेस नगर निगम में, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था वहीं की वहीं है। आज भी छोटे लोगों को परेशानी का कारण बनना पड़ रहा है। नारायण जी, आप देखिए, वैसे पेशे में पत्रकार हैं, आपको पता है कितनी समस्याएं रहती हैं लोगों के साथ, उसको आप किस तरीके से समाज के सामने उजागर करेंगे और आप आजाद पार्टी में जुड़े हैं? समाज जिस तरह की समस्या है उसके लिए धरना प्रदर्शन, आंदोलन और जहां भी कानूनी लड़ाई, जिस तरह से भी उसका हम हल निकाल सकेंगे वो व्यवस्था हम करेंगे और उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। आपका चुनाव देखिए, आज जो आपके सामने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, सैकड़ों की संख्या में जो मंच पे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, ये सब आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये इनका हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने हर वर्ग की लंबे समय लड़ाई लड़ी है और न्याय दिलाने के लिए देश के हर कोने में पहुंच जाते हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर आज़ाद समाज पार्टी सदस्यता ली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। कितने लोगों ने सदस्यता ली? कम से कम यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है वो सैकड़ों की संख्या में है, और जो इनके पीछे जनाधार है, जो आज यहाँ फिजिकल रूप से नहीं आ पाए, वो कम से कम 1000-2000 लोग। क्योंकि आप समझिए, ज़िले का यदि कोई जिलाध्यक्ष है तो उसकी ज़िले में टीम भी है। जो सर्व समाज पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी कितनी बड़ी टीम होगी। ये पार्टी किस तरीके का कार्य करेगी आने वाले समय में? आज़ाद समाज पार्टी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो मूलभूत सुविधा है, जिनको चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जिन लोगों को ठगा गया है, लोग वोट देते हैं सरकार के काम से नाराज़ होकर या उसकी सहमति से असहमति से, और यदि उनको उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से वही लोग बीजेपी में पहुंच जाएं, वही लोग सपा में, उसमें कांग्रेस में पहुंच जाएं। जब कांग्रेस की सरकार चली जाए बीजेपी में, तो वही लोग सारे विधायक उसमें पहुंच जाते हैं। तो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और जो यहाँ के मध्य प्रदेश की मूलभूत ज़रूरत है, जैसे यहाँ अभी मध्य प्रदेश के अंदर आज़ाद भारत में कच्चे मकानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एट्रोसिटी की घटना बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार बहुत होते हैं, यहाँ पर
घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, यहाँ पर शमशान में जलाने से रोक दिया जाता है। तो उन तमाम, जैसे ओबीसी का जनगणना, जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उनको आज तक उनकी जातिगत जनगणना नहीं कराई गई, और ओबीसी के जो आरक्षण है उसके साथ छेड़खानी हो रही है। तो इसी तरह जो तमाम मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश में एक नया विकल्प देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी आने वाले चुनाव में अपनी मजबूती से उतरेगी। और उसके अलावा चाहे सरकार हो या ना हो, चाहे और दल अपने घर बैठ जाएं, इसी के रूप में बैठ जाएं, ट्वीट से काम चलाएं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारा संगठन हमेशा सड़कों पर रहता है। मध्य प्रदेश में आप कितनी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? टोटल की टोटल विधानसभा पे हमारा संगठन का काम चल रहा है। 20 अगस्त तक वो पूरा कर दिया चला जाएगा, बूथ तक। तो जितनी हमारी 232 सीट, 32 सीट है, 230 की 230 सीट पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो लोकतंत्र है, राष्ट्रीय नेतृत्व और वो सब लोग बैठ के तय करेंगे कि किसी के साथ जाना नहीं जाना। लेकिन फिलहाल जो हमारी तैयारी है, मैं प्रभारी हूँ मध्य प्रदेश और राजस्थान का, और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते फिलहाल हम अपने दम पर 200